नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमारी। झारखंड सेवा शक्ति संगठन का लॉन्चिंग किया गया है आज, और आपको बता दें कि आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी गई उनके द्वारा। आपको बता दें कि ये नया संगठन है जिसमें 15 लोग से अधिक लोग यहाँ पे इसमें शामिल हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से झारखंड में कुछ कमियां हैं उसे सुधारने के संकल्प को लेकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इसे हम मजबूती के साथ निभाएंगे। और अगर आने वाले वक्त में ये कमियां और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी तो ये राजनीतिक रूप भी ले सकता है। फिलहाल और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। झारखंड सेवा शक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। अभी वर्तमान में राजनीतिक दल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हम पढ़े लिखे युवा हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, चाहे आदिवासी वर्ग हो, SC ST OBC हो या जनरल वर्ग हो, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनकी सरकार सुन नहीं रही है और जो काफ़ी समय से कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो उनको शेप दे सके, आकार दे सके। झारखंड सेवा शक्ति उनको आकार देने का काम करेगा। आकार अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो MSME डेवलपमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। विमेन एम्पावरमेंट और बेरोजगारी की बात से फाइलों में दब के रह जाती है, उस पर कोई काम नहीं करता है। झारखंड में हमेशा आदिवासियों को पिछड़ा बना के रखा जाता है। लगभग 26 साल नवंबर में हो जाएंगे झारखंड को अलग हुए, या झारखंड को बने हुए हैं। इन 26 सालों में हम मिनरल्स को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई उद्योग या रोजगार के स्थापना का कोई बात ही नहीं करता है। कहाँ से हम रोजगार लेके आए? भाई, नौकरियाँ, सरकारी नौकरी ज़रूरी है, समय पे उसका वैकेंसी निकालना भी ज़रूरी है, भर्ती करना भी ज़रूरी है। लेकिन बाकी वर्ग क्या करेगा? बाकी बचे हुए बच्चे, युवा क्या करेंगे उस वक्त? तो हमें MSME को बढ़ावा देना है, घर घर उद्योग लगाना है, गांव-गांव क्षेत्रों को एक चेन सीरीज में जोड़ना है, जहां पर हम लोग छोटे गृह उद्योग चालू कर सकें, बड़े MSME लगा सकें। युवाओं को जागरूक करना होगा, और जागरूक करने का काम ये झारखंड सेवा शक्ति करेगी। गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, जो उनको लाभ मिलता ही नहीं है युवाओं को, चाहे वो CDT SME हो, चाहे कोई स्वरोजगार योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। कैसे बैंक तक पहुंचना है, कैसे हम लोग को रोजगार, मेन फोकस है रोजगार। देखिए, आज हम अगर पर कैपिटा इनकम पे अगर आगे बढ़ते हैं, GDP तो चलिए एक अलग बात होगी, पर कैपिटा इनकम जितनी हमारी अच्छी होगी उतना हम लोग तरक्की करेंगे। इस पे कोई विचार नहीं करता है। झारखंड में से कोई भी पार्टी आएगी, आंदोलन करेगी, हल्ला बोल करेगी, मिर्च मसाला डालेगी और अपना रोजी रोटी खा के चली जाएगी या साइड हो जाएगी। बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बच्चों को शेप दे सके। हमें बचपन से ये सिखाना चाहिए था कि हमारे पास संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाकी सबने मिलकर कौन संविधान बनाया, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस हैं। जब हमें रूल रेगुलेशंस पता नहीं होते, तभी तो सरकारी कर्मचारी या सरकारी दबाव के अंदर हम लोग आ जाते हैं। हम लड़ नहीं पाते हैं उससे, समस्याओं से निपट नहीं सकते हैं, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो झारखंड सेवा शक्ति युवाओं को आकार देने के साथ में उनके अंदर हिम्मत भरेगी, उनको सही राह दिखाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सिर्फ राजनीति नहीं कि मोराबादी ग्राउंड में मिल गए और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं या लाठी खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले अपने आप को सक्षम बनाना है। किससे बनेंगे हम? जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्या वो प्राइवेट में नहीं जाएगा? और प्राइवेट में भी इतनी वैकेंसियां नहीं है। वैकेंसी लाने के लिए आपको यहाँ कंपनी की स्थापना करनी पड़ेगी, बाहर की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाना पड़ेगा। रोड, नाली, सड़क, हवाई जहाज, आज झारखंड से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर देखा जाए, डायरेक्ट फ्लाइट्स, डायरेक्ट ट्रेन दूसरे स्टेट्स में है ही नहीं। ज़्यादातर बम्बई जाएगा, बगल में देवघर जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई फ्लाइट नहीं है डायरेक्ट। मध्य मतलब मध्य में है भारत देश के। तो इन सब मुद्दों पे कौन बात करेगा? किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, कोई ना कोई संगठन को आना पड़ेगा। तो झारखंड सेवा शक्ति उस दिशा पे काम करेगा। डॉक्टर अभिषेक हमारे चतरा लोकसभा से सांसद के लिए खड़े हुए थे। इनका एक लक्ष्य है कि जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, वैसे सारे पढ़े लिखे युवा हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने के साथ में झारखंड को आगे बढ़ाएं। सिर्फ डायलॉग बाजी से नहीं होगा ये। अब युवाओं को जागना पड़ेगा, और जागने के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। झारखंड सेवा शक्ति का अपना वेबसाइट भी है, झारखंडसेवाशक्ति.org। यहाँ युवा अपने सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में उनको समस्या हो, यहाँ एक से बढ़कर एक प्रोफेशन है। मैं खुद मर्चेंट नेवी ऑफिसर रह चुका हूँ, 5 साल काम कर चुका हूँ मैं। जब मैंने झारखंड की स्थिति देखा, जब मैं देश विदेश घूमा, तब मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है डेवलपमेंट। मैं दूर दराज के इलाके में रहता हूँ, लातेहार में, और मैं चेरो डायनेस्टी से आता हूँ, चेरो जनजाति से बिलोंग करता हूँ। क्या मुझसे बात करके आपको ज़्यादातर को लगेगा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ? लेकिन बाकी सब क्या करते हैं कि आदिवासी समाज को इतना पिछड़ा करके रखा गया है कि वो रोजगार लेते हैं और बाहर पलायन कर जाते हैं।
वोट आता है, 5,000 रुपये देते हैं और बूथ खर्चा देके और उनको से वोट ले लेते हैं, कीमती वोट ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, वोट का महत्व नहीं पता है। उस महत्व को हमें बताना है, उनको समझाना है। इसके लिए झारखंड सेवा शक्ति घर घर तक पहुंचेगी। ये संगठन है, ये राजनीतिक दल नहीं है। अभी जरूरत पड़ने पर हम राजनीति में भी कदम रखेंगे। तो मेरा युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपने आप को सक्षम बनाइए और जिस भी तरह का मदद आपको चाहिए वो झारखंड सेवा शक्ति देने को तैयार है। जोहार। मेरा नाम योगेश कुमार सिंह है। मैं भी चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ 2024 में, और अब झारखंड सेवा शक्ति के साथ में पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार की तरफ प्रेरित करना चाहता हूँ। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हर एक कोर कमेटी के मेंबर्स को, जो लोग भी आज झारखंड सेवा शक्ति से जुड़े हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं जुड़े हैं, हम सभी के लिए जुड़े हैं। और यहाँ पर हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से झारखंड को रोजगार की तरफ लेके जाएं, किस तरह से झारखंड को और एक सशक्त राज्य बनाने की हम लोग एक कदम रखे हैं। यहाँ पर जो लोग भी हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हर किसी के मन में ये आस है, आशा है कि पढ़े लिखे युवा जो आज बेरोजगार यहाँ झारखंड में घूम रहे हैं, जिसको सरकार के भी दरवाजे पर, जिनको हमेशा ठोकर खानी पड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सरकारी अधिकारी है, ना ही कोई नेता है, सिर्फ झूठे वादे दिलासे दे करके लोगों को एक तरह से वोट बैंक का उनको ये बनाया गया है कि वोटर्स बैंक हैं वो लोग। जब भी उनकी जरूरत पड़ती है वोट लेने के समय में हर कोई आता है सामने में, और उसके बाद वो अपने नेता की, अपने जो प्रतिनिधित्व करता है उनकी शक्ल भी नहीं देखते। मैं भी जब 2024 का चुनाव चल रहा था डॉक्टर अभिषेक के साथ, हम लोगों ने कैंपेन किया, हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति है, किस तरह से युवा लोग जूझ रहे हैं, किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, कोई तरह का उद्योग नहीं है, किसी तरह का लोगों में उत्साह नहीं है। उनको पता है कि आफ्टर इलेक्शन फिर से वही हाल होने वाला है, और अभी कोई आवाज उठाने वाला इस तरह का संगठन भी नहीं है। तो चुनाव में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद ये हमें प्रेरणा मिली कि किस तरह से हम लोग इस तरह के युवाओं को एक मंच पे ला करके जोड़ें। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे विनती करूंगी कि आप अगर सचमुच में अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं इस राज्य में रह करके, तो आप जरूर आगे आइए और आगे आकर के झारखंड सेवा शक्ति के साथ अपने आप को जोड़िए। अपने आप को इस जो हम लोग एक संगठन बनाए हैं उस संगठन का हिस्सा बनाइए अपने आप को। और धीरे धीरे जब ये संगठन मजबूत होगा, आज इसमें 15 से 17 कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जब ये संगठन मजबूत होगा तो हम लोग उसी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठा सकेंगे। इस सरकार के जो भी कार्य हैं, जो नहीं हो पा रहा, जो चीजें आनी चाहिए, जैसे अभी बताया गया आपको कि किस तरह से कोई तरह का ये नहीं आ रही, इंडस्ट्रियल कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आकर के लोग सेफ महसूस नहीं करते कि यहाँ पर आकर के हम अपनी इंडस्ट्री डालें। रोजगार कहाँ से आएगा जब तक ये आपको दिलासा ना मिला जाए कि यहाँ पर झारखंड में हमें सब हर तरह की सेफ्टी है, हर तरह का सुविधाएं मिलेंगी जो भी आ रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो जब एक अच्छे जब तक एक बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता नहीं आएंगे यहाँ पर सामने, तब तक झारखंड का उस तरह से संपूर्णतः विकास जो हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाद में चल करके यह एक पार्टी का भी रूप ले, लेकिन अभी ये एक संगठन है ताकि लोगों को हम लोग अपनी आवाज पहुंचा सकें, लोग अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकें। और ये हम लोग एक मुहिम के तरह इसको स्टार्ट करेंगे कि हर एक घर से लोग हमारे पास आए, युवाओं को हम लोग जोड़ें और वो एक मंच पे आकर के आवाज उठा सकें। धन्यवाद। अच्छा, मेरा परिचय, मैं डॉक्टर मीनाक्षी हूँ और ट्रेजरर हूँ झारखंड सेवा शक्ति से। झारखंड सेवा शक्ति का निर्माण ही झारखंड के राजनीति का शुद्धिकरण और समाज में अलग अलग लेयर पे, गांव से लेके कहीं न कहीं स्टेट कैपिटल तक एक मजबूत लीडरशिप लाया जाए। झारखंड के पहले जो राजनीति चल रही थी या जो लोग इन्वॉल्व थे, अगर वो सकारात्मक कार्य करते तो झारखंड की परिस्थिति ये नहीं होती। अब युवाओं को जगना पड़ेगा, युवाओं को एकत्रित होना पड़ेगा और उनको इस झारखंड को किस दिशा में ले जाना है। उसमें एक्चुअली राजनीति भी होगी, समाज सेवा भी होगा, साथ में
अलग अलग फील्ड में, चाहे युवाओं को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, प्रकृति को लेके हो या भविष्य को लेके हो, हर तरह के जो चिंतन और कार्य किए जाएंगे। इसमें अलग अलग प्रकोष्ठ होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक झारखंड को एक सशक्त राज्य बनाया जाए। और हम आज जो झारखंड एक राज्य के रूप में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम पैरासाइट हैं दूसरे स्टेट पे। और ये समस्याएं अगर चलती रहेगी तो हम एक तरह से बहुत ही कमजोर राज्य बन जाएंगे। हमारे युवाओं का जो व्यक्तित्व है वो कमजोर हो जाएगा, उनका विजन कमजोर हो जाएगा, उनका सोच कमजोर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा एक राज्य के ऊपर। तो हमें युवाओं को जो राजनीति अभी तक नहीं की है, लेकिन उनके अंदर एक जोश है, एक क्षमता है, एक जुनून है कि मुझे स्टेट को एक बेहतर स्टेट बनाना है, हमें अपने आने वाला जनरेशन को एक मजबूत उपहार देना है, एक मजबूत झारखंड के रूप में। तो वो कार्य करने के लिए ये सारे सेल्फ मोटिवेटेड लोग उसमें जुड़ेंगे। और जितना लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही सक्षम है, और ऐसा भी नहीं है कि वो झारखंड को बढ़िया तरीका से चला रहे हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती से झारखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको हमें तलाशना है, इस संगठन से जोड़ना है और भविष्य में उनको राजनीति या दूसरे समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा देना है और नए बीज को फिर से तैयार करना है। झारखंड सेवा शक्ति झारखंड में क्या करता है वर्तमान में जो सरकार है उसे क्या करना है? झारखंड के अगर वर्तमान सरकार से हमें किस तरह का आग्रह करना चाहिए, जो भी व्यवस्था या सरकार लोगों के लिए और समाज के लिए उपयोगी नहीं होती है, वो उसका अंत जो है वो स्वाभाविक होता है। ये लोग और ये समाज ही उनका अंत कर देगा। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि वो राजनीति को सजगता के साथ करें, झारखंड को केंद्र में रह के और झारखंड के बारे में सोच के करें, और यहाँ के लोगों के जीवन के प्रति संजीदगी दिखाएं। और उनके पास एक विजन होना चाहिए कि हमारा जो झारखंड है कहाँ पे है और बाकी राज्य कहाँ पे है। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तो उनका अंत जो है स्वाभाविक है, और वो बाकी लोगों को या बाकी विचार को उदय का रास्ता बनेंगे। और हम लोग अपने हिस्से का प्रयास करेंगे। हम लोग कोई पार्टी के रूप में अभी नहीं काम करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी आती है चली जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग इस उद्देश्य से जुड़ते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, या उसके साइड वाला कुछ मुझे पावर चाहिए। लेकिन जो वैसे सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनका उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं होता, कुछ देना होता है। और देने के दौरान अगर कुछ प्राप्त भी करता है तो फिर से वो देने के लिए उस शक्ति को यूज करते हैं। तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड और ऐसे विचार वाले लोगों को आगे बढ़ाना है जिनका उद्देश्य प्राप्त करने से ज्यादा देना है। झारखंड में से कौन-कौन से वर्ग हैं जिस पर सरकारी काम करना चाहिए? क्या आप लोग सरकार में लाए और साथ में काम करें? क्या आप लोगों का हमें वर्ग मतलब क्या, किसी जाति की बात कर रही हैं आप? वर्ग जिसमें अभी स्टूडेंट का मामला है या फिर महिला हो गई, बुजुर्ग हो गए जिसमें काफी पेंशन नहीं आ रहा है, इन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों की नजर में जिसपे सरकार को अधिक फोकस करना चाहिए और आप लोग क्या सहयोग करेंगे? आप ये मुझे बताइए कि कोई ऐसा एक वर्ग बताइए या जो कोई एक वैसा विषय बताइए जिसमें आपको लगता है कि झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम किया है। आप मुझे नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, तो आपको लगता होगा कि ये एक क्षेत्र है कि जहां झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम किया। कोई ऐसा आपको क्षेत्र लग रहा है? तो आप बताएंगे कि हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को क्या कमियां खल रही है, जिसके लिए आप लोगों ने आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सजगता की कमी होगी तो हर जगह कमजोरी दिखेगी। अगर आप में पवित्रता नहीं होगा, आपके विजन नहीं होगा, तो वो कमी आपको हर जगह दिखेगा। तो वो कमी हर जगह है। आपका अगर इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, आप सही विजन और सही सोच के साथ अगर काम नहीं कीजिएगा, तो कमी हर क्षेत्र में दिखेगा जो झारखंड में दिख रहा है। देखिए, विशेष रूप से हम लोग समाज में आसपास में जो कमियां देख रहे हैं, विशेष रूप से जो शिक्षा और स्वास्थ्य, आज झारखंड में ही नहीं पूरे देश में ऐसा स्थिति बन गया है कि आधे लोग जो गरीब लोग होते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे उनको पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या इलाज कराना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए। ये सरकार की कमी है। सरकार उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। सरकार जानते हुए भी कि इनको इस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा नहीं कर पा रही है।
इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया है और आज उसका लॉन्चिंग है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे कि उन लोगों की और उनकी ज़रूरतों को हम लोग फाइंड करेंगे और सरकार के सामने भी रखेंगे और उनको हमारे लेवल से जो सहयोग होगा वो हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा नाम अश्विनी प्रताप हुआ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अपने अनुभव को, जो भी अनुभव है, डॉक्टर साहब के साथ मिल करके एक जन सेवा में देना चाहते हैं। सबसे पहले अपने बड़े भाई डॉक्टर अभिषेक साहब को बधाई देता हूं, जो इन्होंने पूरे पीड़ा को देखते हुए, झारखंड की जनता की पीड़ा को देखते हुए और पिछले 25 वर्षों से जो अभाव की स्थिति है हर क्षेत्र में, और उस अभाव को भरने के लिए हम लोगों ने एक जेएसएस संगठन का निर्माण किया है। और ये निर्माण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले 25 वर्षों से झारखंड के किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पलायन हो, इन्वायरमेंट हो, जो मूलतः ये 4-5 चीज़ें हैं, तो इसमें हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। आप किसी भी डेटा पे बात कर ले, ये ऐसे भरभली बात करने से नहीं, डेटा उठा करके देख लेंगे झारखंड की हालत जो है 2000 में जिस स्थिति में अलग हुआ था और 2026 में आज भी वही स्थिति है। तो डेफिनेटली यानी कि सरकार ने कोई, चाहे आज की सरकार हो चाहे पिछली तमाम सरकारें हो, किसी ने काम नहीं किया। तो अब हम लोगों के एक सोच के साथ जो हम लोग आए हैं, एक ऐसे संगठन बनाया जाए जहाँ से एक विजन के साथ काम हो और सेल्फलेस काम होगी। यहाँ पे एक संगठन, ये पहले ही हमारे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, ये संगठन रहेगा जो सामाजिक कार्य करेगा। साथ में जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको पॉलिटिक्स में भी इसको लॉन्च करेंगे। सब बात आगे पॉलिटिक्स मतलब ये हाँ, ये पार्टी के रूप में किया आ सकती है, लेकिन फिलहाल हम लोग संगठन के तौर पे काम करें, जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो पिछले 25 वर्षों से जो मतलब पीछे चल रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम लोग का एक ही लक्ष्य है। आप लोगों के संगठन में वर्तमान में कितने लोग? अभी हमारे साथ लगभग 15 टीम का भी लॉन्चिंग के साथ साथ में संगठन का गठन भी किया गया है, जो 15 लोगों का है। सूचीवार आप लोग को दे दिया जाएगा और फ्यूचर में और हम लोग जो है कैंपेन करके सदस्य को बढ़ाने के कार्य भी करेंगे। कौन-कौन से क्षेत्र से हैं? हर क्षेत्र के हमारे जो सदस्य लोग हैं, किसी टेक्निकल क्षेत्र से हैं, कोई मेडिकल क्षेत्र से हैं, कोई लॉ के क्षेत्र से हैं, तो हर फील्ड से हम लोग ला रहे हैं। तो ये हम लोग का विजन है कि हर क्षेत्र से लोग आएंगे तभी हर क्षेत्र का विकास होगा। और मैं रांची में एक IAS के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा में भी बहुत सारे कार्य करता हूँ, बहुत सारा मोटिवेशनल सेमिनार भी होता है। और चतरा लोकसभा में मैंने 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ा, ताकि हम एक एजुकेटेड क्लास समाज को विजन दे। एजुकेटेड क्लास का ये दायित्व नहीं कि वो अपने कमरे में बैठ के अपने केवल स्किल को डिस्चार्ज करे, उसको दायित्व जो है समाज को भी लेके और राज्य के लोग लेके भी।